हाय मैं टोपाडे। तो मैं ये बात बताने जा रहा हूँ आपको वेस्ट बंगाल की, जो कि हमारे देश में ही है। वहाँ के एक बिल्डर थे सुभाष घोष करके, काफ़ी पैसे वाले थे। उनका इकलौता बेटा था, एक बेटी की शादी कर दी थी, 2 बच्चे थे। माता पिता का इकलौता बेटा था, प्यार था अच्छा खासा। तो उनको अपने बेटे पे शक होता था, मतलब कहीं कहीं निकल जाता था, गायब होके कहीं कहीं चला गया। उन्हें ये बात पता नहीं थी, बेटा उनका 14 साल से ही अपने आप लड़की महसूस करने लगा, लड़कियों के अपने कपड़े पहनने लगा, ब्रा पैंटी जो भी है, और लड़की महसूस करता था अपने अंदर। तो भोसड़ा तो उसमें था नहीं, पिलवाता, गांडी थी, गांड मरवाने का शौक उसे हो गया, लड़कों की संगत में पड़ गया, गांड मरवाने लगा जहाँ था जाके। आखिरकार उसका एक लड़के से प्रेम प्रसंग भी हो गया, ठीक है। और उन्हें पता नहीं था, उन्हें किसी ने बताया कि आपका बेटा ऐसे ऐसे देखा गया है। उन्हें विश्वास नहीं हुआ एक बार को, ठीक है। एक दिन उन्होंने अपने बेटे को रंगे हाथों पकड़ लिया, पैंट नीचे, और जो लौंडा उसके ऊपर चढ़ा हुआ था उसका हथियार उसकी गांड में, और लगे पड़े थे। मौके पर पहुंच गए जहाँ का तहाँ, बेटों को लेके आए, कुछ नहीं बोला। बात ओपन हुई, माँ ने भी समझाया, बाप ने समझाया, बोला आगे से गलती नहीं होगी, ऐसी समझा इसको, ठीक है। कुछ दिन रहा वो, उसके बाद फिर उसी में पड़ गया। सुभाष भाई बहुत परेशान कि क्या चक्कर है, ये अब क्या मुसीबत आ गई अब पे। तो सुभाष भाई की एक बिल्डिंग थी जो कि अधूरी थी, 10 माला, 10 माला बिल्डिंग थी जो कि अधूरी थी, खाली पहुंच गई थी ऊपर, पिलर पिलर थे, लेंटर टू लेंटर, ऐसे 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 करके। तो उन्हें फ़ोन आया कहीं से कि ऐसे आपका बेटा आपकी ही बिल्डिंग में है। वो जाते हैं बिल्डिंग में, गए, बेटा पूरा नंगा, और जैसे लड़कियाँ होती हैं ये इस तरह से टांग रहा है, ये ऐसे उठा के, और दूसरा नंगा जो था उसे पहले पड़ा, ठीक है। अब सुभाष भाई पहुँचे, जब की नज़र पड़ी तो पता कैसे थे वो, ऐसे बेटा चोदने वाला, तीनों ऐसे, बेल्ट पहने हुए थे वो, और मारना शुरू। बॉडीगार्ड उनके साथ थे बंदे, बेसाब मारते 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 दोनों को ही मार रहे हैं, छप दिया, लाल कर दिया, चूतड़ छील दिए, मारते मारते दोनों को ही मारते रहे मारते रहे मारते रहे, जब तक थक नहीं गए, मन भर नहीं गया, मारते मारते गिर नहीं गए, उनका मन नहीं। बाद में मालूम पड़ा कि उनका बेटा हार्मोन लेने लगा है, ये दूध पिलाने के लिए उसके बड़े भी गए थे, और वो पिछले 10 दिन के अंदर देश छोड़ने वाला था, विदेश जाके सर्जरी कराने वाला था। सर्जरी का मतलब ये कि उसका जो था हथियार फिनिश हो जाता और वहाँ घोसड़ा बन जाता। सर्जरी से तो ये होता है, और वो एक लड़की बन जाता, बाल बाल से बढ़ जाते, पूरा ये दूध ऐसे हो जाता।
चल के मिल जाता। तो वो दोनों बता रहे थे ऐसे हम करने वाले थे और उसके बाद शादी करने वाले थे। उन्होंने बोला अच्छा। उन्होंने समझाया कि मान जा, तेरी आखिरी गलती है, छोड़ दे, छोड़ दूंगा। लड़का सिर झुकाए पड़ा। दूसरा जो उसकी ले रहा था वो उन्होंने कहा आखिरी गलती तेरी, मान जा। लड़के की हल्की हल्की आवाज, अब्बा मैं ये कह रहा हूँ, वापस दिया मेरे अंदर लड़की लड़की है, मैं क्या करूँ, मुझे जाने दो, जाने दो, क्या करूँ मैं, जाने दो, मुझे जाने दो। वो समझाते हैं मान जा, मान जा। अब जो उसकी ले रहा था वो कह रहा, अंकल जी इस अपनी ज़िंदगी जी लेने दो, क्या है, क्या है, आप समझाओ, नहीं मानेगा। ठीक, उन्होंने आखिरी बार बोला कि ये तेरी आखिरी इच्छा है। ठीक है, ठीक है। वो थोड़ा रिलैक्स होते हैं, रिलैक्स होते हैं। उसके बाद बातें करते रहते हैं, बातें करते रहते हैं। और वहीं से शरीर का टुकड़ा होता है, उठाते हैं पेट के शा घुसड़े। दूसरी बार उठाया, दोनों बॉडीगार्ड साथ में। जो उसकी ले रहा था वो, छोड़ दो, मैं जाने दो, मैं जाने दो। जाएगा तो हमारे बारे में बाहर बोलेगा, ने ऐसे से मार दिया, अपने बेटे को मार दिया, तो तेरे को कैसे छोड़ सकता हूँ, कभी नहीं। तुझे मरना होगा बेटे। बेटा ससक रहा है, नीचे पड़ा हुआ। निकालते हैं चाकू और एक बार खचा, और ये लौंडा भी खचा, और ऊपर से 10वें माले से धक्का दे देना। पैसा है, रुतबा है, फाइल्स क्लोज क्लोज जाती है, तो अब वो पता लगा, ये मैटर निपट जाता है। फिलहाल उन्हें अदालत में घसीटा जाता है, केस निपट जाता है, खत्म हो जाता है केस। ठीक है, तो वो काफ़ी माइंडेड आदमी थे। मैंने आपको बोला 14 सालों से, 14 साल में की एज में बच्चा बिल्कुल ठीक था मेरे भाई। वो डॉक्टर से मिलते हैं, कहते हैं मेरा बच्चा 14 साल की उम्र में ठीक था, एक लौंडा था 18 साल की उम्र में ठीक था, अचानक कैसे कैसे हो गया, क्या हुआ ये। डॉक्टर भी कंफ्यूज, बोले ऐसा कैसे हो सकता है। डॉक्टर ने बताया कि ये या तो जन्म से होता है, हल्के हल्के बच्चा पढ़ पाता है, और जब आपका बच्चा 14 साल में 18 साल में ठीक है, तो ये अचानक कैसे हो गया, ऐसा तो होना नहीं चाहिए। बोला किसी ने कुछ पिला दिला दिया होगा। ऐसी ये दवाइयाँ हैं, उन्होंने कहा, डॉक्टर ने कहा हाँ ऐसी दवाइयाँ हैं। अब वो पता लगाते हैं, अपने बेटे के दोस्तों से ढूंढते हैं, पता करते हैं, बहुत लंबी सर्च करते हैं। वो 2-4 दोस्तों को से पकड़ते हैं और पूछते हैं मेरा बेटा कहाँ कहाँ जाता था। कॉलेज के लड़कों से पूछा, बोला नहीं है, सब कुछ भी नहीं है, कोई पता ना मिला। परेशान हो गए, कुछ नहीं मिला।
आखिर में एक टूटन जो कि नशा कैप्सूल करता है वो मिला। मैंने उससे फोटो देखा और उससे मुझे बोला हाँ ये तो मेरा फ्रेंड था। बोले अच्छा तो क्या हुआ, तो मुझे कहाँ कहाँ जाते थे, प्यार से पूछा। उसने बोला कि मेरे साथ तो कुछ दिन रहा वो। कुछ दिन के बाद हम यहीं बैठे रहते थे। एक दिन इस्माइल आया, उससे बात की, हेलो हाय किया। हाँ भाई दोस्ती उससे बड़ी उससे, तो दोस्ती बढ़ा के तो उसने हमें एक बार घर पे भी बुलाया। इस्माइल की उसने एक बात बताई कि इस्माइल की बिरयानी की दुकान थी, मुर्गे की बिरयानी जो भी है खिला। कि हम दोस्ती दोस्ती में उसके जाने लगे, उसी दुकान पे जाने लगे तो बिरयानी खाते थे, बिरयानी खाते थे उन्होंने। अच्छा, सुभाष भाई ने बिरयानी वाले को उठा लिया, तुड़ैया किया, तुड़ाई की दवा के मुझे। इस्माइल कुछ ना बोले। सॉरी, इस्माइल के दोस्त की दुकान थी जो बिरयानी की, बिरयानी वाले को भी उठाया, उसका तुड़ैया किया। उन दोनों ने कैसा सच बताया कि रोंगटे खड़े हो जाएंगे लोगों के। मैं भी आपको बताऊंगा तो आप भी अपने बच्चों के बारे में चिंतित हो जाएंगे। उसने बताया हम बिरयानी में नपुंसक होने की दवा मिलाते थे और अब भी मिलाते हैं, खासकर हिंदुओं को खिलाने के लिए। मेरे भाई, बिहार में जो सरकार है ममता बनर्जी की, ये कद्दू की तरह सरकार नहीं है। ये सरकार ऐसे ही नहीं बन गई, बहुत बड़ी साजिश है। आपको ये बात मैं बाद में बताऊंगा, पहले मुझे लड़की की बात बताता हूँ। नपुंसक होने की दवा और लड़की जैसा अट्रैक्शन आने की दवा वो मिलाते थे और खिलाते थे। आपने सोशल मीडिया भी देखा होगा, दुनिया भी देखी होगी, जहाँ भी देखती होगी, ज़्यादातर आपको गे लड़के जो हैं, आजकल जो लड़कियाँ वो महसूस कर रहे हैं, लड़कियाँ चलते हैं, कई ऐप चलाते हैं जिनमें गे वो ऐप होते हैं, वो ज़्यादातर आपको बंगाली ही मिलेंगे। बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार ऐसे नहीं बन गई भाई लोग मेरे। कोई भी हिंदू बंगाली इतना जुल्म सहने के बाद भी ममता बनर्जी को ही वोट क्यों देगा, आप अंदाजा लगा सकते हैं। सुभाष भाई जब यहाँ तक पहुँचे, उन्होंने पता किया और जब वो सरकार को कुरेदने लगे तो सरकार का उन्हें बहुत बड़ा भेद मालूम हुआ कि सरकार भी इसीलिए दवाएं खूब खिलवा रही है हिंदुओं को और उनके बच्चे इस कैटेगरी में आ रहे हैं। और वो इस कैटेगरी में आके उन्हें तो धर्म से कोई मतलब ही नहीं है भाई, गे बन गए तो धर्म से क्या मतलब है, ठीक है। तो वो भी वोट उन्हें कांग्रेस इसे तृणमूल कांग्रेस को वोट करने लगे और सरकार जीत रही है हर बार से। भाई साहब 95% आपको बंगाली गे मिल जाएंगे, बंगाली के लड़के, ठीक है, छोटी छोटी उम्र में। और ये दवा मतलब आप खा रहे हो तो आप ही नहीं बनोगे गे, आपसे पैदा होने वाला बच्चा भी गे बन जाएगा। आपने खाया, आपकी वाइफ ने खाया, सब्जी खरीद के लाया, सब्जी में छिड़का हुआ पानी में जो मिला के छिड़क दिया दवाई, और वो सब्जी आपने बना के खाई, माँ प्रेग्नेंट है, बच्चे पे पहुंच जाएगी, बच्चा पैदा होगा गे जैसा पैदा हो जाएगा। आपने फ्रूट लेके आए, उसमें इंजेक्शन लगे हुए हैं यही दवा के, और आप अब्दुल भाई ऐसा कर रहे हैं, वो आपने खाया, व्रत में खाया, आप प्रेग्नेंट है, आप बच्चे पे असर हो गया। भाई बहुत बड़ी साजिश है ये बनाने की। बंगाल में आप मेरे से लिख के ले लो, कभी बीजेपी सरकार नहीं बनेगी, क्योंकि वोट उसी को दिया जाएगा। अब्दुल ने ऐसा गिरोह बिछा रखा है। अब यही बात पूरे देश में होगी। योगी जी ने लिखा था कि नाम लिखें अपनी अपनी रेडियो पे, सावधान होके खाएं आप कोई भी चीज़ अब्दुल से।
आपकी मर्जी है, आपका पैसा आप कहीं भी खा सकते हैं, आप पे कोई जोर नहीं है, लेकिन नुकसान आपका ही होना है। आप नपुंसक हो जाएंगे, बच्चे पैदा नहीं होंगे, बच्चे गे होंगे, गे बच्चे कभी शादी नहीं करेंगे, बच्चे ही नहीं करेंगे। आपकी जनसंख्या जो है सिमटती चली जाएगी ऐसे, और उनकी जनसंख्या ऐसे बढ़ती चली जाएगी। 2047 का जो फंडा है ना वो रियल है, ऐसे ही पूरा हो जाएगा। ठीक है, अभी 20 साल, 19-20 साल है, 20 साल में ये हालत हो जाएगी, जनसंख्या उनकी ऐसे बढ़ेगी और आप गुलाम, सीधा हिंदू धर्म खत्म। ठीक है, तो आप अब्दुल की दुकान से भाई कुछ कोई भी चीज़ खाएं, देख के खाएं। बेकरी के जो पापे वगैरह होते हैं, डबल रोटी वगैरह बन के आती हैं, ज़्यादातर अब्दुल की बेकरी होती है, सब में मिला मिला के खिला रहे हैं। स्वाद भले अच्छा लगेगा, लेकिन आप नपुंसक हो जाएंगे, आपके बच्चे ही पैदा नहीं होंगे, या बच्चे पैदा होंगे तो ऐसे होंगे, उन्हें लड़की की ज़रूरत नहीं, लड़के की ज़रूरत होगी। उन्हें किसी का भोसड़ा मारना नहीं, उन गांड मरवानी होगी। ये रियल है। जय हिंद, जय भारत। फिलहाल सुभाष भाई जो हैं अब इस दुनिया में नहीं है, उन्हें सरकार ने मरवा दिया है। जब वो सरकार के पीछे पड़ने लगे तो सरकार ने उनके खिलाफ चाल चल के उन्हें मरवा दिया, ताकि वो तहकीकात तक बहुत हद तक पहुंच गए थे। फिर हो गया, तृणमूल कांग्रेस ने उन्हें मरवा दिया बंगाल में। जय हो, जय श्री राम।